अस्सलाम वालेकुम तमाम अवाम को। उत्तर और दक्षिण के सभी हमारे इमाम के जो मैंने साथ में उनके काम किया है 5 साल तक, उनके साथ में मैंने रात और दिन उनके साथ में रह के जो भी अवाम की खिदमत करना था मुझे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में रह के लॉकडाउन से लेकर दवाखाना, पुलिस स्टेशन, हर मसले मसाइल के ऊपर अवाम के बीच में रह चुका हूँ। आज ऐसा लगा मुझे वाक़ई में भी हमाको हमारी पार्टी से कहीं न कहीं हमको एक सोचने का मौका मिला। लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा के 2 इलेक्शन जो एक साथ में आए, अवाम के बीच में ये बात गई है कि भई 2 इलेक्शन आने के बाद, इससे पहले इंडिया गठबंधन ने जो लोगों के बीच में जाकर भई कुछ मत देखो, उलमाए दीन की जो बात है वो बात सुनो और एक बड़े दुश्मन से छोटे दुश्मन को जिताओ बोलकर, इस तरीके का एक अवाम में एक बेचैनी थी। हर लोग ये चाह रहे थे कि भई हमें बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। हमारे तमाम आलिम दीन और तमाम पार्टियों के लोगों ने अपने-अपने तौर पे यहाँ पर कांग्रेस को जिताने की पूरी कोशिश की। उसके बावजूद जब विधानसभा का इलेक्शन आया और जो रनिंग एमपी है, उन्हों गुज़र जाने के बाद ये 2 इलेक्शन एक साथ में आ गए। हम जब पार्टी का काम करते तो हमारी संगठन हम 5 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी के लोग हमको बुला के कन्फर्मेशन भी नहीं लिया जाता है। उस वजह से हमारे एप्लीकेशन मँगाए गए औरंगाबाद में और हमको बताया गया है कि हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो जब हम पार्टी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं बोले तो हमारा पार्टी का फैसला ज़रूरी है, क्योंकि हम 5 साल काम कर रहे हैं बोल के इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इससे पहले 19 के अंदर हमने दोनों भी जगह इलेक्शन लड़ाया था, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। जिस तरीके से कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ में हमें वादा किया था, टिकट नहीं दिया था, उस वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आया था। और अशोक चौहान की जो आइडियोलॉजी है, वो तमाम लोगों को, उनको मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देती। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे पास एक अच्छा विकल्प है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में मुझे टिकट दिया गया था और मैंने अपने 3 साल की मेंबरशिप को रिजाइन दिया था। मुझे ऐसा लगा कि भाई हम अगर इलेक्शन लड़े तो अवाम के बीच में हम पूरी तरीके से हम मिल के काम करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने कोई गैस के सिलेंडर को चलाया, कुछ चाबी को चलाया और कुछ बोले तो और बहुत सारी चीज़ें करे। उसके बावजूद भी हमने पार्टी के सामने ये बात रखे और पार्टी के सामने बात रखने के बावजूद भी मैंने हैदराबाद के अंदर हमारी गुलपोशी करने के बाद वहाँ पर भी बताया है कि पार्टी के अंदर ऐसा-ऐसा हुआ है। मैंने बोला अल्लाह ताला इनको हिदायत दे देना, ये मुनाफिक़न को, जो मजलिस को ख़त्म करने को आए वाले। वो बात उन्होंने समझे या नहीं समझे मुझे पता नहीं, फिर भी मैंने वादा किया था, उस वजह से मैंने पूरे 5 साल मैंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में, सबके साथ ज़िले में, तालुक़े में जहाँ भी इलेक्शन हुए, मैंने मेरी पूरी टीम के साथ में, यहाँ तक के बीफॉर्म जितने भी आए थे वहाँ बैठ के हम ऐसा कि बीफॉर्म ऑफिस में फिलअप करने की जगह है और हम रास्ते पे बैठ के हमको बीफॉर्म लगाना पड़ा लोगों को। क्यों, तो हमारे पास जो संगठन है वो बच्चों में ही नहीं उतना काम करने की ये नहीं थी मैच्योरिटी। हम जब से काम को लगे कहीं ना कहीं जमात को फायदा पहुंचना बोल के हम काम कर रहे थे। तो अब जमात ने जैसा फैसला ले लिया कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, तो हम जमात का जो काम करे वाले लोग वो कार्यकर्ता जाएंगे। पार्टी के साथ कार्यकर्ता कब तक रहते हैं कि भाई हमारा आगे इलेक्शन लड़ना है, हमको महापालिका, नगर पालिका, पंचायत, जिला परिषद, जो जगह अपना मिल सकता हम वो जगह इलेक्शन लड़ेंगे। आज विधानसभा हमें लड़ना जरूरी था और हमको ऐसा लगा कि हमारे पास 2 जगह और मांगने वाले 3 जगह हो गए थे। फिर भी मैंने एक बीच का रास्ता ये निकाला था, भाई आपस में अपन ये मत करो और पार्टी का फायदा होने के लिए मैं अपने तौर पे मैं अपनी पीछे हो जाता हूँ, आप दोनों में से किसी को उत्तर और किसी को दक्षिण दे दो। और ये सवाल आप हमारे पार्टी के जो कायद है उनसे भी पूछ सकते हैं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई जब कोई पार्टी में रहते
तो अपने में ये जज्बा रहना कि अपन कुर्बानी उनके लिए देने का। अगर पार्टी कामयाब होंगी तो हम कामयाब होंगे। आज माहौल इतना अच्छा था कि हम लड़ सकते थे, पर किसी कारण पार्टी ने वो फैसले को नजरअंदाज कर दी। फिर हमारे सामने ये बात आई कि हम उत्तर से इलेक्शन ही नहीं लड़ाने वाले। ठीक है, हम बोले हर जो उत्तर के ख्वाहिशमंद थे, अब उत्तर में जो नहीं लड़ाने वाले, तो दो उत्तर के ख्वाहिशमंद थे, वो दक्षिण में तो आ नहीं सकते थे। हमने पार्टी को बताया कि भाई हम दक्षिण पहले से ही भी बोलते आए हैं, और हम दक्षिण की हमारी ख्वाहिश है, अगर आपको हमको टिकट देना है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सीधी सीधी एकदम क्लियर कट बात हमने उनको बोला, उन्होंने हमको बाद में उसका रिप्लाई दिए। उस रिप्लाई देने के बाद में हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो हयात को, असदुद्दीन अवैसी साहब को मिसगाइड करते हुए वो पार्टी का हमारा फैसला बदल चुका है। बदलने के बाद में हालात ये थे, जिसके भी फेवर में जो फैसला गया, उन्होंने 3 महीने पहले से गैस के सिलेंडर के तौर पे उनकी पूरी टीम, उनके कार्यकर्ता, आलिम दीन, सबको उन्होंने जा जाके बोल रहे थे कि अब की बार हम इनका काम करने आए। फिर सडनली उन्होंने उम्मीदवार बोल के आए, तो हमको थोड़ा ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये बड़े प्लानिंग है, और महाविकास आघाड़ी को हराने की इनकी पूरी तैयारी दिख रही है। वो वजह से हमको ऐसा लगा ये गैस के सिलेंडर में भी किसी का बिल भरे जा रहा है, और मजलिस के भी उम्मीदवार को कौन सी पार्टी चला रही है नांदेड़ के अंदर। आप हर छोटे से बच्चे को पूछे तो उन्होंने बोल देते कि ये इसको शिंदे है, और एक को बोले तो फडणवीस है। अब दोनों तीनों के बीच में हमारे वोट डिवाइडेशन होंगे। मुझे ऐसा लगा कि ये टाइम पे जो भी मेरे वोट बैंक है, जो मैं काम करे आला हूँ और जो मेरे को चाहने वाले, सबकी राय लिया। उन्होंने बोले कि भाई आप सीधा सीधा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दो और कांग्रेस के अंदर शमूलियत लो, और कांग्रेस के हमारे एक भाई अब्दुल सत्तार साहब को जो टिकट दिया गया है, उनके लिए पूरे मुसलमानों से आह्वान करो, उनको कामयाब करो। और दक्षिण में 17 दिन पहले जिस तरीके से मैं गया था, उस तरीके से मोहन राव अम्बाडी भी आए थे। हम दोनों ने इलेक्शन लड़े, उन्होंने इलेक्शन जीत गए, हम इलेक्शन हार गए। हारने की वजह अवाम में सबको पता है, क्योंकि हमारी पार्टी के चंदर गद्दार हमारे साथ में थे। हमको समझ में नहीं आया, हम कम वक्त होते हुए हम इलेक्शन को हासिल नहीं करे। पर अब हमारी पूरी तैयारी के साथ हम करने वाले थे, पर हालात बदल गए। इस वजह से हमने मजलिस के अंदर, मजलिस को छोड़ के कांग्रेस के अंदर शमूलियत लिए, और इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस के दोनों भी उम्मीदवार, जिस तरीके से लोकसभा को रविंदर चौहान है, और हमने हम विधानसभा के अंदर मोहन राव हम्बर्डे है और अब्दुल सत्तार साहब है। मोहन हम्बर्डे दक्षिण से और सत्तार साहब उत्तर से, वो दोनों को भी हम कामयाब करने के लिए मेरी जो बात सुन रहे हैं, और तमाम भाइयों से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, मैं जितने लोगों के काम में आया, कौन से भी माध्यम से, वो जो मैंने उसकी जो पब्लिसिटी नहीं करा, लोगों के तक मैं पहुंचा, वो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो तमाम लोग आज का ये फैसला रखो कि कांग्रेस को 3 की 3 वोट देना है आपको। उत्तर से सत्तार साहब को देना है, दक्षिण से मोहन राव अम्बटे को, और लोकसभा का रविंदर चौहान को देना है। और आप उनको वोट दे के कामयाब बनाइए। आने वाले दिनों में हम जो भी आपके लिए काम कर सकते हैं, आगे भी काम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस मजलिस छोड़कर अब एमआईएम के अंदर, एमआईएम में हमारा कुछ नहीं है। और जो एमआईएम के कार्यकर्ता है, जो मेरे साथ आना चाहते हैं, आने वाले दिनों में मैंने उनको भी बात करके रखा, बड़े पैमाने पे उनका भी बड़ा प्रवेश करने वाले हैं। और मुझे ऐसा बताया गया है कि आप आपके तौर पे काम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज जहाँ हैं, कांग्रेस में शमूलियत ले ली है, और कांग्रेस का ही काम करेंगे। अगर भाई एक सवाल ये है, सुनिए ना, एक अगर एक, एक, एक सेकंड। की असल वजह क्या है? क्या आपको कॉन्फिडेंस मिले कि टिकट नहीं दिया ये है, या फिर आपको टिकट नहीं मिला ये? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो टिकट मेरे मेरे लिए मैंने टिकट का जब बताए थे मेरे को 5 साल पहले से कि आपका टिकट है, आपको इलेक्शन लड़ना है। अब मेरे को वो बात पे तो मैं ही रहूंगा ना। फिर मैंने बताया उनको कि भाई उत्तर दक्षिण का जो 3 लोग हैं, और 3 लोगों में किसी 2 जनों का टिकट होता, तो मैं अपने तौर पे मैं पीछे हट गया था ना। मैं पीछे नहीं हटता था, मेरे को लड़ना था। मेरी तो पूरी तैयारी है, 150 बूथों के ऊपर मेरे पूरे महीने यादी में कितने लोग मुस्लिम, कितने कार्यकर्ता, हर चीज है मेरे पास। अभी बोले तो मैं पूरा डाटा आपको देता हूँ। मेरी पूरी तैयारी थी।
पर मैंने ये सोचा कि मजलिस के अंदर एक ही लोग इधर से उधर जा रहे, उधर से इधर जा रहे, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई पार्टी के अंदर कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है और कोई मतलब का भी नहीं दिखा हमको, हम इसलिए छोड़ दिया मजलिस। वैसे साहब के ताल्लुक से सवाल है कि क्या वाकई में एमआईएम में दिक्कत है क्या? नहीं नहीं होता मुझे, मैं मेरे हद तक के बता तजुर्बा रहा हूँ, आपका बताइए। नहीं होता उनका। अगर से सुने जाता था तो ये फैसला भी हमारा जो है, तमाम लोग आज जो शहर नांदेड़ में आज जो लोग दूसरे पार्टियों की तरफ जा रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई, वो लोग भी नहीं जाना चाहिए। आज असद साहब ने जो फैसला लिया कि जहाँ मुसलमान को दिया जा रहा है, वो टिकट कांग्रेस अगर मुस्लिम को दे रही तो हम उत्तर से नहीं लड़ा रहे। हम उनकी बात पे हमको भी खुशी लगी, हम वो हिसाब से बोले ठीक है जाने दो। हम दक्षिण की बात है, तो दक्षिण का जो जो टिकट होना चाहिए था वो लोगों में बात नहीं आई। मजलिस के रवैये से फिरोज भी नाराज है क्या लाला को अगर आप पूछिए तो बेहतर उन्होंने उसका जवाब देंगे। अभी मेरी बारी है, मेरी जवाब देने के लिए। जी भाई, हाँ है ना, मेरे साथ ये आए, बहुत सारे लोग आए और आने वाले दिनों में और शमूलियत देने वाले हैं और इसमें जुड़ने वाले हैं कांग्रेस में।